बड़े घर की छोटी बहू की कहानी को एक नए मोड़ पर ले आता है। अगला एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि दो औरतों की टक्कर है, अहाना और दुर्गा। एक तरफ वो बहू जो न्याय के लिए खड़ी है और दूसरी तरफ वो सास जिसे घर की शांति सिर्फ चुप्पी में दिखाई देती है। कहानी की शुरुआत होती है मंजरी भाभी से। कोर्ट में तलाक की तारीख तय हो चुकी है। घर वाले मानकर चल रहे हैं कि मंजरी हमेशा की तरह चुपचाप दस्तखत कर देगी और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अहाना इस बार मंजरी के साथ खड़ी है। वह उसे समझाती है कि कोर्ट सिर्फ रिश्ते तोड़ने की जगह नहीं होती, वहां अपने हक की बात भी रखी जाती है। और वही होता है। जब मंजरी कोर्ट में पेश होती है तो जज के सामने वह एक ऐसी शर्त रख देती है जिसे सुनकर पूरा कोर्टरूम सन्न रह जाता है। वह साफ कहती है कि तलाक तभी होगा जब उसके आत्मसम्मान और भविष्य की शर्तें मानी जाएंगी। ये शर्त इतनी मजबूत होती है कि तलाक की प्रक्रिया वहीं अटक जाती है। ये खबर जैसे ही दुर्गा तक पहुंचती है वह समझ जाती है ये सब अहाना की रणनीति है। गुस्से में दुर्गा सीधे अहाना के पास जाती है। आवाज में तल्खी और आंखों में आरोप होते हैं। तुम इस घर को चैन से क्यों नहीं रहने देती? मैंने तुम्हें बहू बनाया है, आग लगाने के लिए नहीं। अहाना शांत रहती है। वह साफ शब्दों में कहती है, मैं आग नहीं लगा रही माँ जी, मैं आग बुझाने की कोशिश कर रही हूं। मंजरी भाभी के साथ जो हो रहा है वो गलत है। अगर आज हम चुप रहे तो कल यही किसी और के साथ होगा। लेकिन दुर्गा सुनने को तैयार नहीं होती। वह सीधा अर्जुन के पास जाती है और कहती है, अपनी बीवी को संभालो, ये घर जोड़ने नहीं तोड़ने आई है। माँ की बात सुनकर अर्जुन उलझन में आ जाता है और वही उलझन जल्द ही गुस्से में बदल जाती है। वह अहाना के पास आकर कहता है, कोर्ट की डेट मिल चुकी है, मंजरी भाभी को जाना होगा, तुम हर बात में दखल को दे रही हो। अहाना पहली बार अर्जुन से तीखे शब्दों में जवाब देती है, डिवोर्स के बाद आप आराम से घूमिएगा, जिस किसी के साथ भी। लेकिन अगर आपको इतनी जल्दी थी तो थोड़ा सब्र कर लेते, अब देर हो चुकी है। हमने भी अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। घर का माहौल भारी हो जाता है, लेकिन असली तूफान तो घर के बाहर उठ रहा होता है। ऑफिस में स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की चौथी मंजिल पर आज अजीब सा सन्नाटा है। जहां रोज फाइलों की आवाज और दलाली की फुसफुसाहट गूंजती थी, वहां आज हर चेहरा जमे हुए वक्त जैसा है। कारण है 50 लाख रुपए का एक पेमेंट। यह रकम अनाथ बच्चों के लिए पास की गई थी, बाल सखा फाउंडेशन के नाम से। कागजों में खाना, कपड़े, पढ़ाई, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन हकीकत कुछ और थी। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी रूम्पा। गोपाल फाइलें दौड़ाने वाला मोहरा और आशीष सिर्फ अप्रूवल के बदले कीमत वसूलने वाला। इन्हें लगा था अहाना नई है, इमोशनल है, बहू टाइप है, बच्चों का नाम सुनते ही साइन कर देगी। सुबह गोपाल वही पुराना ड्रामा लेकर अहाना के केबिन में पहुंचता है। मैडम, फंड नहीं आया तो बच्चे भूखे सो जाएंगे। लेकिन अहाना पिघलती नहीं। वह पेन नहीं उठाती, कैलकुलेटर उठाती है। एक एक बिल, एक एक रेट, चावल, दाल, किताबें, कंबल, हर चीज 4 गुना कीमत पर। उसी पल अहाना समझ जाती है, यह मदद नहीं, महाघोटाला है। वह शोर नहीं मचाती, नाटक नहीं करती, बाहर से शांत, अंदर से पूरी चाल समझ लेती है। गोपाल को भरोसा दिलाकर वापस भेज देती है। उधर तीनों जश्न मनाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उसी वक्त अहाना सिस्टम में उनका खेल बंद कर चुकी है। पेमेंट अप्रूव करने की बजाय वह इन्वेस्टिगेशन मोड ऑन करती है। सेक्शन 42 के तहत पूरे फंड को फ्रीज कर देती है। अब बिना अहाना की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 1 रुपया भी नहीं निकल सकता। नीचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आशीष की स्क्रीन लाल हो जाती है। ट्रांजैक्शन ब्लॉक्ड बाय ऑफिसर अहाना। गोपाल के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। रूम्पा की दुनिया हिल जाती है। वह सिस्टम ओवरराइड करने की कोशिश करती है, लेकिन जवाब एक ही मिलता है, ओनली ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन अनलॉक। यह सिर्फ पैसे का झटका नहीं था, यह उनके घमंड पर सीधा वार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक अब रूम्पा डिफेंस में नहीं, अटैक मोड में है। अहाना की ईमानदारी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रची जा रही है। कैरेक्टर असैसिनेशन, झूठे आरोप, यहां तक कि फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान खतरे की आशंका। और सबसे खतरनाक बात, ऑफिस की यह लड़ाई अब घर तक पहुंच सकती है।
जहां पहले से ही पिशीमोनी और पोल्टू अहाना के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। यह कहानी सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं है, यह उस छोटी बहू की है जिसने साबित किया कि अगर एक औरत ठान ले, वो सिस्टम के मगरमच्छों से भी टकरा सकती है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या अहाना इस जंग को आखिरी सांस तक लड़ पाएगी? क्या उसका परिवार उसका साथ देगा, या वह चारों तरफ से अकेली पड़ जाएगी? अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को। जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूँ। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो,